जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। तो धर्मदेव पंडित जी जो थे वो बहुत ही धर्मानुरागी थे, ईश्वर के चरणों में उनका अन्य प्रेम था। और जो पंडिताइन थी उसका कुछ आस्था कम थी प्रभु के चरणों से, लेकिन पंडित जी परम वैरागी थे, परम अनुरागी थे ईश्वर के चरणों के। तो ध्यान दें, इस संसार में इतना ख्याल रखना कोई किसी का है नहीं। पंडित जी का अनन्य अनुराग प्रभु चरणों में है और पंडिताइन का विश्वास थोड़ा कम है प्रभु के चरणों में। तो पंडित जी कहते हैं कि सुनो, बकवास मत करो और आप भी ईश्वर के चरणों में प्रेम करना प्रारंभ कर दो, क्योंकि प्रभु ही सब कुछ है और ये संसार सब देखने वाला है, मतलब का है। कि यह दुनिया है सब मतलब की, ना रहा किसी से नाता है। यह दुनिया है सब मतलब की, ना रहा किसी से नाता है। वो अपने अपने पर नाज करे नर खाता खूब कमाता है। अपने अपने पर नाज करे नर खाता खूब कमाता है। ये संसार ऐसा है, कोई किसी से मतलब नहीं, अपना ही भला सोचता है। अपनी करनी पर मान बहुत, अपनी करनी पर मान बहुत, बड़ी सर करनी साथ नहीं। है कठिन मुसीबत सहते पर नारायण करती साथ नहीं। है कठिन मुसीबत सहते पर नारायण करती साथ नहीं। संसार में बहुत सारे प्राणी ऐसे हैं कि अपना जो कर्म करें उसमें जो सफलता हासिल होगी तो कहेंगे कि हमने अपने कर्म के द्वारा ऐसा किया है, ऐसा भक्त भोग बनवाया है। लेकिन जब कुछ बिगड़ जाता है तब क्या कहते हैं, तो भगवान ने बिगाड़। अपना बनाएंगे तो कहेंगे हमने बनाया है, ये बिगड़ जाएगा तो कहेंगे भगवान बिगाड़ दिया है। तो परम आस्था रखने वाले धर्मदेव नाम के पंडित जी थे। श्री धर्मदेव एक पंडित थे, बहुत दुखी कमाने खाने, अत्यंत गरीबी थी उनकी, ओढ़े मुस्कान जमाने। इस प्रकार से वो पंडित जी बहुत ही धर्मानुरागी थे और उनकी पत्नी थोड़ा आस्था कम रखती थी। तो ध्यान देंगे, पंडित की पंडिताई डेली अपने पंडित जी से कहती थी कि ऐसा है, आप कुछ काम धंधा करते नहीं हो और कैसे काम चलेगा, कैसे जीवन यापन होगा, जो खर्चा है कहां से आएगा। उसमें हमारे भक्त ध्यान देंगे, पंडित जी ने कहा कि अरे मूर्ख, तू शांत रहे, पैसे कहां से खर्चा आएगा ये परमात्मा खुद जाने, हम तो केवल उनकी भक्ति करना जानते हैं। क्या कहते हैं पंडित जी, पंडित बोले पंडिताइन से, पंडित बोले पंडिताइन से, भगवान देवेंगे खाना है, वो बेकार है दुनिया की झंझट और थोड़ा धूम मचाना है।
प्रकार से पंडित कहते थे कि तुम हो पागल, हम कुछ नहीं करेंगे, हम प्रभु के सहारे हैं, जो वो कराएंगे वही हम करेंगे और सारी व्यवस्था उनके हाथ में है, वो जाने मेरा सारा काम की पूर्ति प्रभु स्वयं नारायण करेंगे। अब पंडिताइन कहती थी क्या बताऊं, आप कुछ करोगे नहीं तो परमात्मा आपको कैसे देगा कुछ। पंडिताइन ने कहा कि ऐसा है, सुनो ध्यान देकर, आपने भंडारे को करने का विचार भी किया है और भंडारा करने में जो है पैसा बहुत लगता है और आपके पास पैसा है नहीं, कैसे काम चलेगा, भंडारा कैसे होगा। तो उस समय हमारे भक्त ध्यान देंगे, पंडिताइन से पंडित जी कहते हैं कि आप चिंता मत करो, सब प्रभु कृपा करेंगे, सब नारायण देंगे। एक दिन की बात है, पंडित जी गए थे दीर्घ संता के लिए, वहां से जब वो आने लगे तो एक रास्ते में का छोटा सा पेड़ मिलता है और उसको उखाड़ने लगे। जब उखाड़ा तो देखते क्या है, उज्जर समेत उखड़ा और उसके नीचे उनको एक रुपयों से भरा हुआ, गिन्नी असरफियों से भरा हुआ एक मटका मिलता है। अब क्या होता है, पंडित जी ने देखा करी इसमें तो सब गिन्नी असरफी मोहर सब भरी पड़ी है, सब खजाना है, तुरंत वैसे ढक दिया। उन्होंने विचार किया कि पता नहीं किसका है, ये हमारा थोड़ी ना किसी का होगा, हम इसको थोड़ी ले जाएंगे। पंडित जी भले ही गरीब थे लेकिन ये नहीं कि हाँ उनको लोभ आ जाए। जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार बैठा श्री ब्रह्म सच्चिदानंद की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो पंडित जी का जो है जो मन था, जो स्वभाव था, वो बहुत ही निर्मल था। उन्होंने विचार किया ये किसी और का धन है, इसको हम नहीं ले जाएंगे। तुरंत तो इसे ढक दिया और चले आए अपने घर। अपने घर जब आते हैं, स्नान ध्यान किया और संध्या के समय, रात्रि के समय पंडित जी अपने पंडिताइन से जो है कहने लगे, कैसा पंडिताइन, आओ हम आपको कुछ आज सुनाते हैं। जब हम सुबह गए थे बाहर तो वहां पर हमको एक सोना और चांदी गिन्नी सफियों से भरा हुआ मटका मिला था, घड़ा मिला था, लेकिन हम क्या करें, उसको उसे ढक दिए थे, पता नहीं किसका धन हो। इधर हमारे भक्त ध्यान देंगे, जिस समय पंडित जी ने पंडिताइन को सूचना दे रहे थे, बता रहे थे कि एक घड़ा को हमने देखा है, जब सोना चांदी से भरा था, उसको हमने ढक दिया। इधर पंडित जी ने पंडिताइन को बता रहे थे और 4 चोर पंडित जी के यहाँ आ गए थे। उन चारों चोरों ने उस बात को लिया सुन कि पंडित जी ने कहा है कि वहां पर एक घड़ा है जिसमें सब धन दौलत भरा पड़ा है, लेकिन हमने सोचा है किसी और का है, तो हमने दिया ढक। इधर उन चोरों ने सुन लिया, तुरंत चारों चोर पहुंच गए उसी जगह पर। देखते क्या है, जब उन चारों चोरों ने देखा जाकर के उस घड़े को, तो देखते हैं कि उसमें सोना चांदी नहीं, सब सांप बिच्छी भरा हुआ है। अब बेचारे चोर कहने लगे कि देखो पंडित ने हमको पागल बना दिया। अब चारों चोरों को क्रोध होता है उस पंडित के ऊपर, उस घड़े को उठा लिया बंद करके और पंडित जी के घर पे डालते हैं जाकर। जिस समय चारों चोर उस घड़े को डाल के पंडित जी के घर में डालने का विचार किया, ध्यान देंगे, जिस समय डालते हैं वो तो समझ रहे हैं कि सांप बिच्छी हैं, तो पंडित जी के घर में डाल देंगे और सब इनको डस लेंगे, खा जाएंगे और इनकी हो जाएगी मृत्यु। लेकिन होता है क्या है, प्रभु की कृपा देखो। दरबार के ऊपर से ही उस झाड़े को है फेंक दिया। पंडित जी के छत के ऊपर से ही चोरों ने
आंगन में गिरा दिया। उस घड़े को दरबारे के ऊपर से ही उस ढाबे को है फेंक दिया। सोना चांदी गिन्नी बनकर घर को ना कोना फेंक दिया। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। उन चोरों ने गिन्नी और सर्फी नहीं पाया तो उनको क्रोध लाके डाल दिया पंडित जी के आंगन में। जैसे डाला आंगन में गिरे, वो तो समझ रहे कि सांप बिच्छी है। वो आंगन में गिरते ही सब सोना चांदी सारा धन दौलत गिरने लगा पंडित जी के घर में, और पूरा घर भर गया सोना और चांदी से। पंडित जी माला माल हो। पंडित जी कहने लगे कि देखो पगली, तू कह रही थी कि आप कुछ करते नहीं हो, भगवान कैसे थे? देखो भगवान ने छप्पर फाड़ कर दे दिया। ये प्रभु की कृपा है। अब इधर हमारे घर का ध्यान दें। पंडित जी इतना धनवान हो गए और फिर अपना दान करना चालू कर दिए। दान चालू कर दिए, संपदा जब इतनी मिल गई तो क्या होता है? पंडित जी पहले से ही दानी थे ना, जो दानी होता है वो दान करता जरूर है। संपदा जब पाई पंडित ने तो मन में खूब निहाल हुए। सब गया धर्म में लुटा दिया, कुछ दिनों बाद कंगाल हुए। सब गया धर्म में लुटा दिया, कुछ दिनों बाद कंगाल हुए। पंडित जी दानी थे पहले से ही, धन मिला फिर दान चालू करना कर दिया। इतना दान किए, सारा दाने में खत्म कर दिया और फिर कंगाल हो गए। उन चोरों ने फिर से सुना कि पंडित तो बहुत दान कर रहा है, इसका मतलब इसके पास धन बहुत है। अब दोबारा फिर आते हैं पंडित जी के यहाँ चोरी करने के लिए। जब चोरी करने के लिए फिर आते हैं तो क्या होता है? पंडित जी के घर में प्रवेश कर गया रात्रि काल में। पंडित और पंडिताई सो रहे थे और चारों चोर पंडित जी के घर में घुस गए। जब अंदर घुस गए, पूरे घर में देख रहे हैं कहीं धन मिल नहीं रहा है चोरों को, क्या करें बेचारे। जैसे ही चारों चोर पहुंचते हैं पंडित और पंडिताइन के पास, जहां पर एक पलके पर पंडित पंडिताइन विश्राम कर रहे थे, उस जगह पर जब चारों चोर पहुंचते हैं तब ध्यान देंगे। बस यही सोच के चोर घुसे जहां भीम का पलका बिछा रहा। एक चोर का नाम नारायण था, धन्ना के पीछे छिपा रहा। चोर का नाम नारायण था, धन्ना के पीछे छिपा रहा। इस प्रकार से चारों चोर अंदर घुसे और पंडित और पंडिताइन के पास पहुंच गए। चारों चोर में से एक चोर का नाम था नारायण। तीन चोरों का नाम क्या था वो नहीं पता, लेकिन एक चोर का नाम था नारायण। जब चारों चोर घुस गए, एक चोर का नाम नारायण। अब ध्यान देना, चारों चोर अपना पंडित जी के घर में पूरा देख रहे हैं, लेकिन कहीं धन नहीं मिल पा रहा है। उसी बीच में हमारे भक्त ध्यान देंगे, पंडित और पंडिताइन गए जाग। जब जाग गए उस समय क्या कहते हैं, क्या बातचीत होती है पंडित और पंडिताइन में? पंडिताइन कहती हैं कि आप कुछ नहीं करते, इतना धन परमात्मा ने आपको दे दिया था, लेकिन फिर भी आपने दया दान में से लुटा दिया, फिर कंगाल हो गए। और जो भंडारे करने के लिए आपने विचार जो किया था भंडारा, वो कैसे होगा भंडारा? पंडिताइन कहती है कि सुनो,
पंडिताइन बोली पंडित से, ली मतलब तुम्हारा समझ तुम्हारा में। पंडिताइन बोले पंडित से, ली मतलब समझ तुम्हारा में। वो आते जाते हो कहीं नहीं है कितनी खर्च भंडार, आते जाते हो कहीं नहीं है कितनी खर्च भंडार। पंडिताइन ने कहा कि आप कुछ करते हो नहीं, आते जाते हो नहीं, भंडारा का कैसे होगा? जब पंडिताइन ने ये कहा तो पंडित जी क्या कहते हैं? पंडित जी कहते क्या है, ध्यान से सुनेंगे हमारे भक्त कि पंडित बोले तुम पगली हो, पंडित बोले तुम पगली हो, भगवान खबर में भेद करी है। पंडित बोले तुम हो, भगवान खबर में भेद करी है। उनसे जो कुछ है छिपा नहीं, उनसे जो कुछ है छिपा नहीं, नारायण सब में करी है। उनसे जो कुछ है छिपा नहीं, नारायण सब में करी है। पंडित जी ने समझाया पंडिताइन को कि आप अपना धैर्य मत खो, और भंडारे में जितना खर्च होगा, जो भी व्यवस्था होगी, जो लगेगी, सब नारायण व्यवस्था करेंगे। चारों चोर जो थे वो 3 चोर तो पूरे घर में धन खोद रहे हैं, लेकिन जिस चोर का नाम नारायण था, तो वो एक जो पहले मकान बनते थे लकड़ी के बाजू लगते थे छत में, तो उसी बाजू को एक पकड़ करके वो लटका हुआ है नारायण नाम का चोर। पंडित और पंडिताइन का जहां पर पनगा पड़ा हुआ है, उसी जगह ऊपर वो नारायण नाम का चोर उसी धन्ना में, उसी लकड़ी में, उसी बाजू में छिपा हुआ है। पंडित जी ने अपने पंडिताइन से कहा चिंता मत करो, सब नारायण देंगे। जब कहा नारायण देंगे, पंडित जी तो अपने इष्ट अपने नारायण को कह रहे हैं, अपने प्रभु को, लेकिन जो नारायण नाम का चोर था वो बेचारा घबरा गया। वो विचार करता है कि पंडित जी ने हमको देख लिया है, तभी तो बार बार कहें कि नारायण सब देंगे, नारायण सब देंगे। अब क्या होता है, जिस समय पंडित जी बार बार कहते थे कि नारायण सब दें, नारायण सब दें, वो जो सुनता है बार बार बेचारा घबराता कैसे है। जब नारायण का नाम सुना तो चोर नारायण घबराया, जब नारायण का नाम सुना तो चोर नारायण घबराया। सोचा जब पंडित देख लिया तब नाम हमारा घबराया, सोचा पंडित देख लिया तब नाम हमारा घबराया। अब वो बेचारा घबरा गया। वो सोचने लगा कि पंडित हमको देख लिया और पहचान लिया है, इसलिए तो नाम बार बार हमारा ले रहा है।
वो पंडित जी नारायण अपने प्रभु को कह रहे थे। पंडित जी को कुछ पता नहीं था कि हमारे घर में चोर घुसे हैं। फिर पंडिताइन ने कहा पंडित से कि आप इतनी सब बकवास करते हो, नारायण दे हैं, नारायण कैसे देंगे, और इतना खर्चा भंडारे में लगेगा, इतना पैसा लगेगा, इतना रुपया लगेगा, कहाँ से? तब पंडित जी क्या कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि पंडित जी ईश्वर के चरणों में बहुत विश्वास रखते हैं, अटल श्रद्धा है उनकी, और कहते हैं कि सुनो आप चिंता मत करो। पंडिताइन से पंडित जी ने कहा कि ऐसा है, भंडारे का जो भी खर्चा होगा सब नारायण देंगे। अब जब फिर सुना उस नारायण नाम के चोर ने कि नारायण देंगे, वो समझ रहा कि हम कैसे दे पाएंगे, कि इनके भंडारे का खर्चा अब मैं कैसे दे पाऊंगा, इनके भंडारे का खर्चा अब मैं कैसे दे पाऊंगा। हो तो भोर चलिए कोतवाली जेल में भेजा जाऊंगा, हो तो भोर चलिए कोतवाली जेल में भेजा जाऊंगा। उस चोर जिसका नाम नारायण था, वो बेचारा परेशान है कि हम इनके भंडारे में जितना खर्चा लगेगा हम कैसे देंगे, कहाँ से दे पाऊंगा, और अब लग रहा है कि हमको जेल हो जाएगी। वो सोच रहा है कि हम अब पंडित जी के सामने प्रकट हो जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, लेकिन क्या उसका शरीर कांप रहा है, लेकिन बहुत साहस करता है और चिपका हुआ है। और इसके बाद फिर पंडित और पंडिताइन में क्या बातचीत होती है, वो चोर समझ रहा है कि अगर हम नीचे भी आते हैं तो पंडित और पंडिताइन हमको तुरंत पकड़ लेंगे और जेल में भिजवा देंगे। उस समय हमारे भक्त ध्यान देंगे, पंडिताइन ने कहा कि आप नित्य यही कहा करते हो नारायण सब देंगे, नारायण सब देंगे, लेकिन कैसे, कहां से देंगे। अब हमारे भक्त ध्यान दें, अब पंडित जी क्या कहते हैं, पंडिताइन ने कहा कि आपके नारायण कहाँ हैं, जो इतना आस्था आपकी पक्की है नारायण के चरणों से। तो पंडित जी कहते हैं कि सुनो तुम पागलपन मत करो, हमारे नारायण कहाँ हैं, हमारे भंडारे का खर्चा जो है मने मन जो है वो लेखा जोखा कर रहे हैं। क्या कहते हैं पंडित जी कि पंडितों पर लटके बोले नारायण सब है देख रहे, पंडितों पर लटके बोले नारायण सब है देख रहे, वो मेरे भंडारे का खर्चा वो बड़ी मेरे भंडारे का खर्चा वो बड़ी मन में सोच रहे। जब पंडित जी ने कहा पंडिताइन से कि आप चिंता मत करो, और थोड़ा दृष्टि ले गए ऊपर की ओर, ऊपर की ओर देखते हैं और कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, हमारे भंडारे में जितना खर्च लगेगा हमारे नारायण सब मने मन में लेखा जोखा कर रहे हैं। जब ये सुना तब वो बेचारा जो है चोर जिसका नाम नारायण था वो बहुत घबरा गया और कहता है कि अब तो पूरा पूरा विश्वास हो गया हमको कि पंडित और पंडिता ने हमको देख लिया है, और घबरा गया। पीछे तो नहीं आना चाह रहा था, लेकिन घबराहट के कारण छूट जाता है इसका हाथ और पैर से। जैसे सुना कि पंडित कहते हैं ऊपर की ओर देख करके पूरा विश्वास हो गया, अब नहीं रुक पाया। इतना सुनते ही नारायण पलंगे पर गिरा है घबरा कर। जो नारायण नाम का चोर था वो घबरा गया
और पंडित और पंडितान के ऊपर ही गिर जाता है। इतना सुनते ही नारायण पल गए चाहे घबरा कर, बोला कि मैं तन्हा ही नहीं है और 3 घर के, बोला कि मैं तन्हा ही नहीं है और 3 घर के अंदर। अब बेचारा घबरा गया और हाथ पैर उसके ढीले हो गए, गिर गया पंडित और पंडितान के ऊपर और हाथ जोड़ करके कहता है कि ऐसा है, हमको क्षमा करो, हम अकेला नहीं हूं, 3 चोर और आपके घर के अंदर घुसे हुए हैं, इसलिए जितना खर्चा आप बताओ भंडार में आपके लगेगा उसका चौथाई हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमको छोड़ दो। अब पंडित जी बेचारे बहुत प्रसन्न हो गए, धीरे तो प्रभु की असीम कृपा हो गई हमारे ऊपर। उस समय ज्यादा खर्चा निकलता था भंडारे में, बस 1000 मान लीजिए, 1000 2000 1000 रखिए। तो वो नारायण नाम का चोर कहता है कि ऐसा हमसे 250 आप ले लो, 250 रुपए और तब से ले लो, 1000 आपका हो जाएगा और अपना भंडारा पूरा कर, लेकिन हमको छोड़ो। क्या कहता है कि मैं चौथाई दे दूंगा, मैं चौथाई दे डालूंगा और 3 भाग उनसे लीजिए, भंडारा खर्चा पूरा कर दूं और हमको माफी कर दी, भंडारा खर्च पूरा कर दूं और हमको माफी दे दीजिए। इस प्रकार से हमारे भक्त ध्यान देंगे, उस चोर से पंडित जी ने 250 रुपया ले लिया और जब 3 चोर अंदर थे उनसे भी सबसे पैसा मिल गया। अब पंडित जी को 1000 रुपया मिल गया, भंडारे की व्यवस्था हो गई। अब हमारे भक्त ध्यान देंगे, पंडित पंडिताइन दोनों खुश। पंडित जी ने कहा कि सुनो पंडिताइन से, वो चारों चोर तो चले जाते हैं, पंडित जी ने छोड़ दिया, कुछ कहा नहीं। और पंडित अपने पंडिताइन से कहते हैं कि सुनो, पंडित जी ने उन चोरों से 250 ले लिया, बोले पंडित पंडिताइन से लो नारायण ने कर दिया, बोले पंडित पंडिताइन से लो नारायण ने कर दिया। पंडित जी कहने लगे कि देखो आप इतना बकवास करते थे और परमात्मा ने हमको दे दिया। अब जो है पंडिताइन आश्चर्य हो गई और विश्वास हो गया कि बात तो सत्य है। तो प्रभु की भक्ति आप करते हैं, लेकिन अनन्य भक्ति, अनन्य अनुराग होना चाहिए प्रभु के चरणों में, जैसे पंडित जी का था, तब आपको सफलता मिलेगी। इसीलिए कहते हैं, ऐसे ही जो हर भक्त सदा भगवान सहारे रहता है, कहे जगदम्बा उसका बेड़ा भवसागर पार निकलता है, जगदम्बा उसका बेड़ा पार निकलता है। ऐसे ही जो भक्त प्रभु के सहारे रहता है, प्रभु के चरणों में विश्वास रहता है जिसका, तो प्रभु उसके विश्वास को पूरा करते हैं। ऐसा नहीं कि आप विश्वास करेंगे प्रभु के चरणों में और आपके काम को प्रभु पूरा न करेंगे, सब इच्छाएं आपकी पूरी होंगी, लेकिन दृढ़ विश्वास हो, दृढ़ अनुराग हो प्रभु के चरणों में। बोले भगवान महाराज की जय हो।